आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n के सभी धन पूर्णांक मानों के। तो ये कह रहे हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 2n माइनस 1 का स्क्वायर बराबर है n गुणा में 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और बटे में क्या है 3। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, गणितीय आगमन सिद्धांत में सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए जांच करते हैं क्या कथन सत्य है। फिर n बराबर k के लिए मान लेते हैं कि कथन सत्य है। फिर n बराबर k प्लस 1 पर जांच करते हैं क्या कथन सत्य है। अगर तीनों के लिए कथन सत्य है तो हम कहते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर क्या आएगा बताइए? जब n बराबर 1 रखेंगे तो जो हमारा बायां पक्ष है यानी कि LHS वो किसके बराबर? तो यहाँ बाएं पक्ष में हम यहाँ पे n की जगह पे 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा में 1 माइनस 1 इस पूरे का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का वर्ग, यानी ये हो जाएगा 1 का वर्ग। और 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद अब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे RHS यानी कि दायां पक्ष। तो जो हमारा दायां पक्ष है अब हम उसमें भी n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 गुणा में ये हो जाएगा 2 गुणा में 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 गुणा में 1 प्लस 1 और बटे में क्या है 3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 1 गुणा में 2 एकम 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 और बटे में 3। यानी ये कितना हो जाएगा 1 गुणा में 1 गुणा में 3 बटे में 3। तो 3 से 3 कट जाएगा यानी ये 1 आ गया। तो LHS बराबर है RHS के। तो चूंकि LHS बराबर है RHS के, ठीक है, चूंकि LHS बराबर है RHS के इसलिए n बराबर 1 पर कथन सत्य है। n बराबर 1 पर कथन सत्य है। ठीक है, अब जब n बराबर 1 पर कथन सत्य है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? मान लेते हैं, माना n बराबर k पर कथन सत्य है। माना n बराबर k पर कथन सत्य है। ठीक है, अब जब n बराबर k पर कथन सत्य है तो क्या होगा? देखिए, वो ये होगा कि 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, कहाँ तक? ये हो जाएगा हमारा 2n माइनस 1 का वर्ग, 2n माइनस 1 का वर्ग। तो यहाँ पर अब हम n की जगह पे क्या रख देंगे? k। तो ये क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 का वर्ग। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा k और 2k माइनस 1। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 गुणा में 2k प्लस 1 और बटे में 3। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 रखेंगे। तो n बराबर k प्लस 1 रखने पर क्या होगा बताइए? जब n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो जो हमारा बायां पक्ष है यानी कि LHS वो किसके बराबर होगा? 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डैश डैश डैश। कहाँ तक हो जाएगा ये? देखिए, ये हो जाएगा 2 और k प्लस 1 माइनस 1 इस पूरे का वर्ग। अब ध्यान से समझिए, हमने जब यहाँ पर k प्लस 1 रखा है तो ये कौन सा पद है? ये k प्लस 1 वा पद है। तो इससे ठीक पहले वाला जो पद होगा वो कौन सा पद होगा? वो k वा पद होगा, है ना? तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डैश डैश डैश। क्या हो जाएगा ये हमारा 2k माइनस 1 का वर्ग और फिर प्लस ये वाला तो है ही है। अगर मैं इस 2 के अंदर गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये 2k प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 इस पूरे का वर्ग। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अब ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मान हमारे पास मौजूद है। कहाँ? ये देखिए, ये हमारे पास मौजूद है समीकरण 1 में। तो वो हम मान यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? k और 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। ठीक है, और बटे में 3। फिर प्लस ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2k प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों में से हम 2k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे? k। ठीक है, और 2k माइनस 1 और बटे में 3। और यहाँ से क्या बचेगा? 2k प्लस 1 बचेगा। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, k के अंदर गुणा कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k। ठीक है, और 3 की इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6k प्लस 3 एकम 3, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 2k प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा अंदर 2k स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5k और प्लस 3 और बटे में 3, ये आ गया। अब देखिए क्या होगा कि हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 की गुणा होगी तो 2 तिया 6, यानी 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जो कि 5 आ जाए, तो वो होता है 2 और 3 ही होता है, यानी 2 और 3 6 हो जाएगा गुणा करने पर और 2 और 3 5 हो जाएगा जोड़ने पर। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 और बटे में क्या आएगा इसके 3। ठीक है, तो अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 1 और इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 2k, क्या बचेगा k प्लस 1 बचेगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन लूँगा प्लस का 3, तो क्या बचेगा k प्लस 1। ठीक है, और बटे में क्या है 3 है। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2k प्लस 1 और दोनों में से अब क्या कॉमन आ जाएगा k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2k प्लस 3 बचेगा और बटे में क्या है, बटे में है 3। तो ये तो हमारा LHS आ गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे RHS यानी कि दायां पक्ष। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया था उसमें हम n की जगह पे यहाँ k प्लस 1 रखेंगे, तो क्या आएगा ये k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा में k प्लस 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा में k प्लस 1 और प्लस 1 और बटे में क्या आएगा 3 आएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, k प्लस 1 इस 2 के अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2k प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 और इस वाले 2 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2k प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 और बटे में क्या है 3 है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, देखिए 2k और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यानी कि 2k प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या है k प्लस 1 है तो वो लिख दिया k प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा ये, तो 2k प्लस 3 और बटे में 3 है। तो देखिए जो हमारा बायां पक्ष था वही हमारा दायां पक्ष आया है। तो हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं बताइए, इसलिए n बराबर k प्लस 1 पर भी कथन सत्य है, n बराबर k प्लस 1 पर भी कथन सत्य है। और जब n बराबर k प्लस 1 पर भी कथन सत्य है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या हो जाएगा, गणितीय आगमन सिद्धांत से जो हमें दिया गया था, हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग, ठीक है, 1 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डैश 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 कहाँ तक 2n माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, ये किसके बराबर होगा n, है ना, ये बराबर होगा n गुणा में 2n माइनस 1 गुणा में 2n प्लस 1 और बटे में 3 के। यही हमें सिद्ध करना था। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।